हेलो दोस्तों, अभी तक जिसने गुल्ली बुल्ली हॉरर स्टोरी के बाकी पार्ट्स नहीं देखे देख लीजिए। ये है गुल्ली बुल्ली ज़ॉम्बी हॉरर स्टोरी का पार्ट 6। फिलहाल गाइस, अभी तक आपने देखा कि गुल्ली बुल्ली फंस जाते हैं और देख सकते हैं आप कैसे बुल्ली उसे पीठ पे बैठा के ले जा रहा है और वो जा ही रहे होते हैं तभी ज़ॉम्बी आ जाते हैं। वो गाड़ी को गाइस बैक कर लेते हैं और ज़ॉम्बियों में ठोक देते हैं और फिर बाहर निकल जाते हैं। और अब देखते हैं आगे की स्टोरी। ज़ॉम्बीज़ भी यहाँ से बाहर आ गए हैं। अब आगे ज़ॉम्बीज़ अब शहर में आ चुके हैं और अब इनके कहर से बच पाना बहुत मुश्किल है। ज़ॉम्बीज़ ने शहर में आते ही आतंक मचाना शुरू कर दिया है। शहर में मौजूद हर इंसान पर ज़ॉम्बीज़ हमला कर रहे हैं और इससे इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ज़ॉम्बीज़ की संख्या बहुत बढ़ जाएगी और फिर इन्हें रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ज़ॉम्बीज़ को रोकने के लिए जल्दी ही किसी को कुछ करना होगा। इधर गुल्ली बुल्ली शॉन को लेकर बाबा के पास जा रहे हैं। गुल्ली बुल्ली को लग रहा है कि बाबा शॉन को ठीक कर देंगे। गुल्ली बुल्ली से कहता है, बुल्ली गाड़ी थोड़ा तेज चलाओ, हमें बाबा के पास जल्दी पहुंचना होगा। बुल्ली कहता है ठीक है गुल्ली, और फिर बुल्ली गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। बुल्ली के स्पीड बढ़ाते ही गाड़ी बंद पड़ जाती है। गुल्ली कहता है बुल्ली गाड़ी क्यों रोक दी? बुल्ली कहता है गुल्ली गाड़ी मैंने नहीं रोकी है, ये अपने आप ही रुक गई है। गुल्ली कहता है चलो बुल्ली उतर कर देखते हैं गाड़ी में क्या दिक्कत हो गई है। गुल्ली बुल्ली गाड़ी से उतरकर देखने लगते हैं। बुल्ली गाड़ी को आगे से खोलता है तो गुल्ली बुल्ली देखते हैं कि गाड़ी का तो धुआं निकल चुका है। बुल्ली ये देखते ही गुल्ली से कहता है, गुल्ली अब पता चला कि वो लोग इस गाड़ी को फ्री में क्यों दे रहे थे। जरा सी स्पीड बढ़ाते ही गाड़ी में से धुआं छूट गया। गुल्ली कहता है बुल्ली मुझे नहीं लगता कि अब ये गाड़ी और चल पाएगी, शायद अब हमें पैदल ही चलना होगा। बुल्ली कहता है गुल्ली तुम ठीक कह रहे हो, वैसे भी हम आधे से ज्यादा रास्ता आ चुके हैं। अब जितनी देर में हम अपनी गाड़ी लेने वापस जाएंगे उतनी देर में तो हम बाबा के पास पहुंच जाएंगे। गुल्ली कहता है चलो बुल्ली तो फिर पैदल ही चलते हैं, मैं शॉन को गाड़ी में से ले आता हूँ। गुल्ली शॉन को उठाकर ले आता है और फिर गुल्ली बुल्ली पैदल ही बाबा के घर की तरफ जाने लगते हैं। थोड़ी दूर चलते ही गुल्ली बुल्ली को रोड के बीचों बीच ज़ॉम्बीज़ खड़े हुए दिखाई देते हैं। ज़ॉम्बीज़ को यहाँ पर देखकर गुल्ली बुल्ली हैरान हो जाते हैं।
गुल्ली कहता है, बुल्ली ये ज़ॉम्बीज़ तो कोरोना वायरस से भी तेज फैल रहे हैं, इतनी जल्दी ये यहाँ पर कैसे पहुँच गई? बुल्ली कहता है, गुल्ली ये सब तो ठीक है, लेकिन इन ज़ॉम्बीज़ ने हमारा रास्ता ही जाम कर दिया है। अब हम इस रास्ते से नहीं जा सकते हैं। गुल्ली कहता है, बुल्ली अगर हम इस रास्ते से जाते तो बाबा का घर ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन इन ज़ॉम्बीज़ ने बीच में आकर सारा खेल खराब कर दिया। बुल्ली कहता है, गुल्ली इस रास्ते से जाना तो नामुमकिन है, चलो इस जंगल में से होकर चलते हैं। गुल्ली कहता है, बुल्ली इस जंगल से जाने में तो बहुत देर लगेगी। बुल्ली कहता है, गुल्ली हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। और फिर गुल्ली बुल्ली जंगल के रास्ते जाने लगते हैं। गुल्ली बुल्ली को जंगल से बाहर निकलने में बहुत समय लगने वाला है। जब तक गुल्ली बुल्ली जंगल से बाहर निकलेंगे पता नहीं तब तक ज़ॉम्बीज़ शहर का क्या हाल कर देंगे। गुल्ली बुल्ली को जल्दी से जल्दी जंगल को पार करना होगा और फिर बाबा के पास जाकर बाबा को ज़ॉम्बीज़ के बारे में बताना होगा। काफी देर जंगल में आगे चलते चलते गुल्ली बुल्ली बहुत थक जाते हैं। तभी गुल्ली बुल्ली को सामने की तरफ एक रोड दिखाई देती है। रोड को देखते ही गुल्ली बुल्ली दौड़ना शुरू कर देती है ताकि ये जल्दी ही जंगल से बाहर निकल सके। गुल्ली बुल्ली जंगल से बाहर आ जाते हैं और जंगल से बाहर आकर गुल्ली बुल्ली जो देखते हैं वो देखकर तो इनके चेहरे का रंग ही बदल जाता है। गुल्ली बुल्ली देखते हैं कि ज़ॉम्बीज़ ने पूरे शहर में तबाही मचा दी है। हर तरफ ज़ॉम्बीज़ का आतंक मचा हुआ है, गाड़ियां ठुकी पड़ी हैं और लोग ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए भाग रहे हैं। ये सब देखकर गुल्ली बुल्ली से कहता है, बुल्ली ये ज़ॉम्बीज़ तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे और बाबा को इनके बारे में पता चला भी होगा या नहीं। बुल्ली कहता है, गुल्ली हमें बाबा के पास जल्दी पहुंचना होगा, तुम शॉन को इस पर लेटा दो क्योंकि अब शॉन को किसी भी वक्त होश आ सकता है। हम शॉन को इसी पर लिटाकर ले चलेंगे। गुल्ली शॉन को कार्ट पर लिटा देता है और फिर गुल्ली बुल्ली आगे चलने ही वाले थे, तभी इन्हें पीछे वाली सड़क से चिल्लाने की आवाजें आती हैं।